मुंबई, एक ऐसा शहर जहां रात को भी रोशनी नहीं बुझती, लेकिन इस चमकती रोशनी के नीचे एक काला साया था। एक ऐसा आदमी जिसने खुद कभी एक भी गोली नहीं चलाई, कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी पूरा बॉम्बे उससे डरता था। करीम लाला उसे इज्जत देता था, दाऊद इब्राहिम उसके लिए काम करता था और अमिताभ बच्चन उसे समझने के लिए खुद उसके घर जाते थे। ये था मुंबई का पहला डॉन, हाजी मस्तान। हाजी मस्तान का असली नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। उनका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उनके पिता के पास बहुत थोड़ी जमीन थी, जिससे घर चलाना मुश्किल था। इसी मजबूरी में 1934 में जब मस्तान सिर्फ 8 साल के थे, उनका परिवार बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आकर उनके पिता ने क्रॉफर्ड मार्केट में एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान खोली। छोटा मस्तान भी रोज अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता था। दुकान के पीछे बड़ी बड़ी इमारतें थी और बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थी। वो छोटा बच्चा उन्हें रोज देखता और सोचता, एक दिन मेरे पास भी ये सब होगा। लेकिन 10 साल बीत गए। गाड़ी तो दूर, घर का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा था। जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। फिर एक दिन एक दोस्त ने कहा, मस्तान, पोर्ट पर चल, वहां काम ज्यादा मिलता है। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर मान गया और यही एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। बॉम्बे डॉक पर काम करते हुए मस्तान को एक नई दुनिया दिखी। हर दिन लाखों का माल आता जाता था, लेकिन वहां एक समस्या थी। शेर खान पठान नाम का एक गुंडा जो कूलियों से जबरदस्ती पैसे वसूलता था। जो नहीं देता उसे बुरी तरह पीटा जाता। एक दिन मस्तान ने फैसला कर लिया, जब शेर खान अपने गुंडों के साथ आया तो उसे 10 कुली गायब मिले और अचानक चारों तरफ से हमला हुआ। मस्तान और उसके साथियों ने शेर खान को बुरी तरह हरा दिया। वो किसी तरह जान बचाकर भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। अब सारे कुली मस्तान को अपना लीडर मानने लगे। यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। काम करते करते एक दोस्त ने उसे स्मगलिंग का रास्ता दिखाया। उस समय भारत में सोना, चांदी, घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी टैक्स था, इसलिए लोग चोरी छुपे माल लाने लगे। मस्तान ने भी यही काम शुरू किया। वो बंदरगाह से माल सुरक्षित बाहर निकालता और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। फिर उसकी मुलाकात हुई शेख मोहम्मद अल गालिब से, जो सऊदी अरब का बड़ा गोल्ड स्मगलर था। उसे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था और मस्तान ने वो काम शानदार तरीके से किया। इतना भरोसा बना कि हर सौदे में उसे 10% हिस्सा मिलने लगा। एक दिन पुलिस ने छापा मार दिया। मस्तान सोना लेकर भाग गया, लेकिन शेख पकड़ा गया और उसे 3 साल की सजा हुई। 3 साल बाद जब शेख जेल से बाहर आया तो उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो मस्तान के पास गया। डर था कि शायद मस्तान सोना नहीं लौटाएगा, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। मस्तान ने पूरा सोना वापस कर दिया। शेख हैरान रह गया। मस्तान ने सिर्फ इतना कहा, मेरे पिता ने सिखाया है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। इससे खुश होकर शेख ने अपने आधे कारोबार में मस्तान को 50% पार्टनर बना दिया। यहीं से उसका असली साम्राज्य शुरू हुआ। धीरे धीरे बॉम्बे में मस्तान का नाम फैलने लगा। उस समय 2 और बड़े नाम थे, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला। मस्तान ने लड़ाई नहीं, दोस्ती का रास्ता चुना। उसने दोनों को मिलाया और तीनों ने मिलकर शहर बांट लिया। यह गठबंधन इतना मजबूत था कि कोई उन्हें हिला नहीं सका। अब मस्तान के पास सब कुछ था। मालाबार हिल पर उसका आलीशान बंगला था, समुद्र उसके सामने था। वो बैठकर सिगार पीता और जहाजों को देखता जैसे पूरा समंदर उसी का हो। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र सब उससे जुड़े थे। फिल्म दीवार का किरदार विजय काफी हद तक उसी से प्रेरित था। अमिताभ बच्चन खुद उसके घर जाकर उसका स्टाइल सीखते थे। प्यार की बात करें तो मस्तान को मधुबाला से प्यार हुआ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में उसने सोना नाम की लड़की से शादी की, जो मधुबाला जैसी दिखती थी। उसने फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी के आदेश पर मस्तान को कोफपोसा कानून के तहत जेल भेजा गया। वो 18 महीने जेल में रहा।
वहीं उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। उन्होंने मस्तान से कहा, जुर्म छोड़ दो और साधारण जिंदगी जियो। ये बात उसके दिल में उतर गई। जेल से निकलने के बाद मस्तान हज पर गया। वापस आकर उसने स्मगलिंग छोड़ दी और राजनीति में आ गया। उसने एक पार्टी बनाई, लेकिन चुनाव हार गया। बार बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर अंडरवर्ल्ड बदल रहा था। वरदराजन की मौत हो गई, करीम लाला रिटायर हो गया और दाऊद इब्राहिम, जो कभी मस्तान के लिए काम करता था, उसने अपना अलग साम्राज्य बना लिया और धीरे धीरे मस्तान का दौर खत्म हो गया। 25 जून 1994 को हाजी मस्तान का निधन हो गया। हार्ट अटैक से। एक ऐसा आदमी चला गया जिसने खुद कभी किसी की जान नहीं ली, लेकिन पूरे मुंबई पर राज किया। क्रॉफर्ड मार्केट की छोटी दुकान से मालाबार हिल के बंगले तक का सफर, ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने तरीके से जिंदगी जी। हाजी मस्तान हमेशा के लिए।